हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर विषय गणित के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात। अनुपात दो समान राशियों की तुलना करने के लिए अनुपात का प्रयोग किया जाता है। इसे अनुपात के चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये चिन्ह आप सामने बना देख रहे हैं, इस तरीके से है ना। दो राशियों के बीच में ये चिन्ह लगा देते हैं, इसका मतलब ये अनुपात में है। असमान राशियों में आपस में कोई अनुपात नहीं होता। फॉर एग्जांपल, हमने एक क्वेश्चन लिया है 1 रुपये और 50 पैसे का क्या अनुपात होगा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 रुपये और 50 पैसे। लेकिन ये दोनों ही अभी राशियां अलग अलग हैं। ये रुपए में लिखा हुआ है, ये पैसे में लिखा हुआ है। इसका मतलब इनके बीच में हम अनुपात नहीं बना सकते। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हमने, समान राशियों की तुलना करने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले राशि समान करनी पड़ेगी, इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो हम यहाँ 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं ये लिखेंगे। तो हम सभी जानते हैं 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, अनुपात 50 पैसे। अब दोनों ही राशि आप देख रहे होंगे कि कैसे हो गई है पैसे में। इससे क्या होगा, ये पैसे से पैसे कट गए, इसे 50 का डिवाइड किया दोनों में तो 5200 हो गया और 50 हो गया। तो आपका जो रेशियो निकल आया 2:1 आ गया, 2:1। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। पहली चीज़, अनुपात में राशियां समान होनी चाहिए। चूँकि अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता है ना, इसलिए दोनों हटेंगे तो वो जब कैंसिल जब भी हो सकते हैं जब दोनों सेम होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुपात के प्रकारों की। तो सबसे पहला अनुपात है अनुलोम अनुपात। अनुलोम अनुपात क्या है कि एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि भी उसी डायरेक्शन में उसमें वृद्धि हो। अगर एक कम हो रही हो तो दूसरी भी कम हो, तो इसे कहते हैं हम अनुलोम अनुपात, यानी एक ही डायरेक्शन में कार्य हो रहा हो। प्रतिलोम अनुपात क्या होता है, जब एक राशि बढ़ रही हो और दूसरे राशि में कमी हो रही हो, तो इस प्रकार के अनुपातों को हम प्रतिलोम अनुपात कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमें कोई डिस्टेंस कवर करनी है ना, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम अपनी स्पीड, ये डिस्टेंस है मान लो 200 किलोमीटर, एक एग्जाम्पल से समझिएगा सभी। ये डिस्टेंस हमारी 200 किलोमीटर और हम चल रहे हैं 25 की स्पीड से, 25 km/h, इतनी स्पीड से हम जा रहे हैं। तो अगर हम इस स्पीड से जाएंगे तो ये डिस्टेंस कवर करने में हमें 8 आवर्स लगेंगे। अगर मान लो हम अपनी स्पीड बढ़ा लें, अब 25 की जगह हमने कर दी स्पीड 50 km/h, तो देखो स्पीड क्या हुई, इंक्रीज़ कर दी, बढ़ा दी हमने, है ना। पहले 25 थी, फिर 50। तो आप यहाँ लिख लो साइड से अलग, 25 से हमने स्पीड तो बढ़ा ली है। अब ये तो हो गया स्पीड की बात। मैं टाइम के बारे में बताता हूँ। तो टाइम हमारा पहले लग रहे थे, जब हम 25 की स्पीड से जाते थे तो 8 आवर्स लग रहे थे। अब 50 की स्पीड से जाओगे तो 200 किलोमीटर जाने में 4 आवर्स लगेंगे। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे 25 की स्पीड पे 8 आवर्स लग रहे थे, 50 की स्पीड पे 4 आवर्स लग रहे थे। तो ये किस प्रकार का रेशियो हो गया, इसमें आपस में प्रतिलोम अनुपात हो गया कि स्पीड बढ़ाने से टाइम कम लगता है। यानी स्पीड और टाइम में जो रिलेशन है, स्पीड और टाइम वाला, इनमें जो रिलेशन है ये प्रतिलोम वाला। तो आप फॉर्मूला एक जानते होंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ से देख भी रहे हैं कि स्पीड और टाइम यानी समय और चाल में जो रिलेशन है वो कैसा है, व्युत्क्रम का, है ना। एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन रहता है। अच्छा, चाल और दूरी एक दूसरे के एक सिमिलर चलते हैं, यानी ये अनुलोम अनुपात में। कैसे, जैसे अगर हम कम चाल से चलेंगे तो कम दूरी तय कर पाएंगे, समझ रहे हैं ना। और अगर हमने चाल बढ़ा दी अपनी तो हम ज़्यादा दूरी तय कर लेंगे। तो इसका मतलब जैसे ही चाल बढ़ाते हैं तो दूरी भी बढ़ती है, और चाल कम कर देते हैं तो हम दूरी भी कम कवर कर पाते हैं। तो ये दोनों बातें ये बताती हैं हमें कि ये कंसेप्ट, जो फॉर्मूला हमारा चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसमें ये दोनों आपस में अनुलोम अनुपात में है और एस और टी आपस में प्रतिलोम अनुपात में। ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट हम बात करते हैं
मिश्रित अनुपात की। इसमें क्या होता है, जब दो या दो से अधिक अनुपातों को आपस में मिक्स किया जाता है, जैसे 2:3 और 4:5 है, इनको हम मिक्स कर दें। मिक्स करने का मतलब 2 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, और 3 का 5 से कर दो, 3 5 जा 15। तो ये जो नया रेशियो निकल के आया इसी को आप मिक्स रेशियो बोलेंगे। 3 5 जा 15 और 2 4 जा 8। ठीक है, ये जो रेशियो निकल के आएगा इसको आप मिक्स रेशियो बोलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा वर्ग अनुपात। वर्ग अनुपात क्या है, जब राशियों के जो भी राशि आपको दे रखी है, मान लो 2:3 लिखा है हमारे पास, इसका हमें वर्ग अनुपात पूछा गया हो तो हमें क्या करना है, स्क्वायर कर देना है दोनों का। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो ये होता है वर्ग अनुपात। वर्गमूल अनुपात, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान लो 9:25 लिखा हुआ है एक संख्या, और कोई हमसे पूछे इसका वर्गमूल अनुपात ज्ञात कीजिए, तो इनके वर्गमूल निकाल लेने आपको। 9 का वर्गमूल 3 होता है और 25 का 5। ठीक है, ऐसे ही घन अनुपात है। घन अनुपात में आपको क्या करना है, क्यूब कर देना है। फॉर एग्जाम्पल ले लो आप 2:5 लिखा है, इसका क्यूब कर लो, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 5 का क्यूब कितना होता है 125। इस तरीके से आप जो है घन अनुपात निकाल सकते हैं। और अगला है घनमूल अनुपात। इसमें क्या करना है, आपको घनमूल लेना है। जैसे मान लो 125 और 216 लिखा है। 125 का क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे तो कितने का होता है 5 का, और 216 का क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे तो कितने का होता है 6 का। तो ये आप ऐसे करके क्यूब रूट बता सकते हैं। नेक्स्ट है समानुपात। समानुपात अभी आगे आएगा टॉपिक। ये जब दो अनुपात आपस में समान हो जाते हैं, जैसे A/B = C/D। तो ये दो अनुपात जब आपस में समान अनुपात हैं तो उसे हम समानुपात पढ़ते हैं। और वितत अनुपात AD एक कंटिन्यूस फंक्शन जो होते हैं उस तरीके से लिखा हुआ है, कंटिन्यूस रेशियो है। और ये समानुपात के साथ में इसको भी पढ़ेंगे हम, कंटिन्यूस रेशियो के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं हम समानुपात की। जब दो अनुपात आपस में समान होते हैं तब उस संबंध को समानुपात कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये 4 राशियां A B C D। A/B यानी एक अनुपात है हमारा A/B और दूसरा अनुपात है हमारे पास C/D। ठीक है, इनको अलग अलग ये दो अनुपात हैं। ये दोनों अनुपात आपस में कैसे हैं, समान है। इस समानता के संबंध को दिखाने के लिए हमने क्या है, समानुपात का चिन्ह प्रयोग करते हैं। यही चिन्ह जो आगे आप इक्वल का साइन भी लगा सकते हैं इसको। ठीक है, और इक्वल का साइन लगाने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो ये क्या है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ए अनुपात मतलब क्या होता है, एक तरीके से डिवाइड में लिखा हुआ था। A/B = C/D लिखा हुआ था, ये वाली लाइन है ना। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, AD = BC आ गया। अब यहाँ पे ये जो रेशियो लिखे हुए हैं ना, इसमें राशि जो लिखी हुई है ABCD, ये आपका प्रथम अनुपात समानुपाती, ये द्वितीय समानुपाती, ये तृतीय समानुपाती, ये चतुर्थ समानुपाती। आप इंडिविजुअली सबकी अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो प्रथम समानुपाती अगर A का मान निकालना हो तो इधर D जो लिखा हुआ है ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो BC/D हो गया। ऐसे B का फाइंड आउट करना है मान लो इधर से, तो ये C डिवाइड में चला गया उधर, तो AD/C हो गया। ऐसे C का निकालना है तो C की फाइंड आउट करनी है तो AD/B हो गया। ऐसे D का निकालना है तो BC/A हो गया। तो इस तरीके से हम प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मान लो इसी कंडीशन में हमारा एक कंडीशन और निकल के आती है कि अगर मध्य पद हमारे समान हो जाएं दोनों आपस में। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ समझिएगा, A के बाद मान लो B के बाद C और C के बाद D आता है ना। इस तरीके से हमने क्या किया, मध्य पद समान कर दिए, तो A के बाद B और B के बाद फिर से B आ रहा, और लास्ट जो D आना था वो अब C रह गया। तो इसमें क्या है, इसी तरीके से जैसे पीछे लिखा था वैसे ही सेम इसको ब्रेक करके लिखा हमने। तो यहाँ से हमें एक बात समझ आई, A/B = B/C।
इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक रिजल्ट मिलेगा b² = AC। ये रिजल्ट ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ साइड से लिख देता हूँ, पहले इसको हटाते हैं, यहाँ लिख लेते हैं b² = AC। ये रिजल्ट हमने यहाँ राइट कर लिया। अब इसमें क्या है, ए जो था ये हमारा प्रथम है ना, बी और बी दोनों सेम है, तो इनके द्वितीय तृतीय कहने की बजाय हम इनको एक कॉमन नाम दे देते हैं मध्य, दोनों मिडिल में, और ये हो गया तृतीय। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रथम समानुपाती, ये मध्य समानुपाती, और ये सी जो लिखा हुआ है ये तृतीय समानुपाती है। तो अब हमें मान लो ए निकालना है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा b² C। यहाँ से आप समझिएगा है ना, जो आपका ये वैल्यू आपने निकाला है ना, इसी से आप समझिएगा, ये b² = AC, इससे निकालना है, ठीक है। अच्छा b निकालना है आपको, मान लो तो b² = AC है, तो b बराबर कितना हो जाएगा √AC। ऐसे c के लिए अगर हमें c निकालना है मान लो यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को ध्यान रखना है फिर से। तो c बराबर क्या हो जाएगा b² A। जैसे b² C से निकला तो ये b² A हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से, तीनों अपने अलग अलग समानुपाती। अब बात आती है इसके संबंधित प्रश्नों की। तो अनुपात की एक्सरसाइज, समानुपात के जो संबंधित प्रश्न हैं इस एक्सरसाइज के, तो उनको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा लिखा है 950 ग्राम व 5 किलोग्राम को सरल अनुपात में लिखना है आपको। तो मैंने कहा था पहले राशियां सेम होनी चाहिए इसकी, है ना। तो इसको हम एक जैसा यूनिट बनाते हैं पहले। तो ये 950 ग्राम लिखा है, इसको भी हम ग्राम में चेंज करते हैं। तो 5 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, तो 5 किलोग्राम में कितने हो गए 5000 ग्राम। अब राशियाँ हो गई सेम इनकी यूनिट, तो आप ये यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गया। अब इनके बीच में आप अनुपात बता सकते हैं, तो ये हो गया 950 अनुपात 5000। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से काट दो तो 19 पंजे 95 होता है, और आपका यहाँ से काट देंगे तो आप ये 100 हो जाएगा, यानी 19:100। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट ये लिखा है 20, 30 और 60 का प्रथम समानुपाती ज्ञात कीजिए। इसमें आप एक बात ध्यान रखना, जो भी आपको लिखा है, जैसे इसमें 20, 30, 60, ठीक है, इनको थोड़ा डिस्टेंस पे लिखना। इससे क्या होगा, आपको समझने में आसानी रहेगी। और इन्होंने जो पूछा हो वहीं उसी नंबर पे आपको एक्स राइट कर लेना अपनी तरफ से। तो इन्होंने पूछा प्रथम समानुपाती ज्ञात करो, तो प्रथम कहाँ आता है सबसे पहले, तो मैंने पहले लिख दिया। उसके बाद चिन्ह लगा देना ये, ठीक है, बीच में ये डबल वाला लगाना और आगे पीछे सिंगल वाले। अच्छा फिर क्या करना है आपको, सिंपली आप इसको ऐसे राइट कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो 60x बराबर 20 और 30 का गुणा कर लीजिए 600, 60 से इसको काट दीजिए, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 10। तो x की वैल्यू यानी प्रथम समानुपाती कितना हो गया हमारा 10। तो ये आंसर हो गया आपका। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। जैसे अब मान लो इसी क्वेश्चन को हम समझते हैं, हमने लिखा 20, 30 और 60। अभी इन्होंने पूछा था प्रथम समानुपाती, अभी क्वेश्चन में कहते हैं द्वितीय समानुपाती। तो आपको क्या करना है, पहला ये हो गया प्रथम, द्वितीय पूछा है तो बस वहीं एक्स लिख देनी है, ठीक है। या आपको मान लो ये कहें तृतीय समानुपाती, तो ये पहला हो गया फर्स्ट, एक सेकेंड, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। अब तृतीय पूछा है तो यहाँ पे लिख दो एक्स।
चतुर्थ पूछा हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और बाद में लिखना है x, यानी जहाँ पूछा गया हो जिस नंबर का उसी नंबर पे आप लिखना। जो गिवन है वो सीधे क्रम से लिखे हुए हैं हमेशा, है ना, वो अपने आप में क्रम से लिखे हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर आपको थर्ड पूछा है तो उसमें से थर्ड मिसिंग है, तो आपका फर्स्ट सेकंड और फोर्थ दे रखा है, वो क्रम से, उनमें कोई चेंजेस नहीं करना है आपको आगे पीछे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। ये आपका हो गया प्रश्न। अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा है 32 और 18 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 32 और 18 का मध्यानुपाती निकालते हैं हम लोग। हमारे पास क्वेश्चन है 32 और 18। अब देखो मध्यानुपाती मिसिंग है इसका, यानी बी मिसिंग है ना। तो बी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, तो बी बराबर क्या हो गया, अंडर रूट ए सी। तो बी बराबर अंडर रूट ए और सी 32 गुणा 18, मल्टीप्लाई कर लो इसका। 18 दूनी कितना होता है 36, 18 तीन कितना होता है 54, और 54 और 3 कितने हो गए 57। तो 576 अनरूट के अंदर। अनरूट फाइंड आउट करेंगे 576 का, तो कितना होता है 24, ठीक है। स्क्वायर याद रखने के लिए कहा है आपसे 30 तक लगभग, तो ये आपका ये फ़ायदा हो जाएगा, तो आपको याद होगा तो तुरंत, वरना सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4। राधिका और शिप्रा की उम्र का अनुपात 5:8 है। यदि राधिका की उम्र 25 वर्ष हो तो शिप्रा की उम्र क्या होगी, ठीक है। राधिका और शिप्रा की उम्रों का अनुपात हमें दे रखा है, तो राधिका को R से लिख लेते हैं, शिप्रा को S से। इनमें अनुपात हमें दे रखा है 5:8, लिख दिया हमने। राधिका की उम्र हमें बता दी 25 है, शिप्रा की नहीं बताई, तो हमने मान ली X रही होगी, ठीक है कि नहीं। तो अगर आप यहाँ से दो तरीके से इसे समझते हैं, अभी जो हमने ABCD वाला फॉर्म देखा था समानुपात का, हम उस पर भी लगाएंगे और ऐसे भी समझिएगा। तो जो राधिका की उम्र 5 है अनुपातिक रूप में, है ना, और वास्तविक वर्षों के अनुसार कितनी है 25, तो कितने गुना हो रही है ये उम्र 5 गुना। तो ऐसी जो अनुपातिक रूप जो होते हैं वो सेम होते हैं ना, तो ऐसी शिप्रा की उम्र है 8 वर्ष अनुपातिक रूप में, तो वास्तविक में कितनी होगी 5 गुना इसकी, यानी 8 पंजे 40 वर्ष, ठीक है। ऐसे ही आप अनुपात में ऐसे समझ सकते हैं। अगर आप इसको आनुपातिक रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिखें, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे लिखेंगे तब भी आपका इसी तरीके से सॉल्व होगा, आप ऐसे करके सॉल्व करेंगे ऐसे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखना क्रम से वही लिखना, राधिका शिप्रा, राधिका शिप्रा, ठीक है। ये क्रम चेंज हुआ तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, क्रम सही लिखना। तो यहाँ से क्या निकल के आया हमारा 5 और x का मल्टीप्लाई कितना होता है 5x, 25 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, x इजिकल टू 5 का डिवाइड दो, 5 4 20 0 यानी 14 ईयर। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम जैसे ही हमने अभी 4th क्वेश्चन किया था वैसे ही ये करना है। प्रश्न संख्या 5 है, 13,260 रुपये राकेश और मोहन के मध्य 11:15 के अनुपात में बांटे गए हैं। राकेश को कितने रुपए मिले होंगे ये बताना, ठीक है। तो आनुपातिक रूप से ये हमें कुल राशि दी गई है, पहले यहाँ लिख लेता हूँ, है ना, क्वेश्चन थोड़ा दब जाएगा। 13,260 रुपये और ये बांटे गए हैं 11:15 के अनुपात में, 11:15 के। अगर आनुपातिक रूप से देखें तो राकेश और मोहन, ये राकेश के रुपए हैं, ये मोहन के, टोटल जो बनती है राशि आनुपातिक रूप में वो बनती है, टोटल रेशियो जो बता रहा है हमारा वो बता रहा है 26।
ये टोटल रेशियो में है ना, और टोटल रुपए हमारे पास है 13,260। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। जिसका हिस्सा निकालना है हमें, जैसे राकेश का हिस्सा निकालना है हमें, तो राकेश के जो रुपए होंगे इट इज़ इक्वल टू 13,260 रुपये में से आपको हिस्सा बताना है राकेश का 11वां। और जबकि ये टोटल रुपए अनुपातिक रूप में कितने, 26। 11 रुपये आपको निकालने हैं राकेश के, कितने में से, 26 में से। धनराशि कितनी, यही है। ऐसे अनुपातिक रूप को ऐसे करके लिख सकते हैं आप, इसे ब्रेक कर लो तो 13 से काट दो इसे, 13 दूनी 26, 13 से ऊपर कैंसिल करिएगा तो 13 एकन 13, डिवाइड नहीं जाएगा, अब ज़ीरो ब्रेक होने का लिखिएगा, 13 दूनी 26, और आपका बाकी बचा हुआ जीरो लास्ट में आ गया, तो 1020 इंटू 11 अपॉन 2। ठीक है, इसको आगे लिखते हैं अभी, है ना, 1020 इंटू 11 अपॉन 2। कैंसिल कर लो तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 0 इंटू 11 कितना आ गया, मल्टीप्लाई करने पे 0 1 55 और 1 56, 5,610 रुपये मिलेंगे राकेश को। ये पार्ट आ जाएगा, आप एक बार ट्राई करके देख लेना, अलग अलग हो गया है ना, आधा उधर चला गया सवाल, आधा इस पेज में। क्वेश्चन नंबर 6, 10 पेंसिल का मूल्य 30 रुपये है, तो 15 पेंसिल का मूल्य होगा। तो आपने क्या करना है, जैसे अभी पीछे बताया था, पेंसिल और मूल्य, 10 पेंसिल का मूल्य 30 रुपये, 15 पेंसिल का मूल्य आपको बताना है, x मान लो। ठीक है, आप सॉल्व करते हैं इसका। तो 10 15 बराबर 30x, क्रॉस सॉल्यूशन जब होगा तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा आपका 10/15 इजकल टू 30/x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 10x इजकल टू 45 0, तो x इजकल टू आपका आ गया 45, यानी 10 पेंसिल का मूल्य, एक सेकेंड, 10 पेंसिल का मूल्य क्या था हमारा, 30 रुपये, और 15 पेंसिल का मूल्य कितना हो गया हमारा, 45 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें आपको बड़ा अनुपात ढूंढना है। इसके एक तो जैसे सिंपल मेथड है, मान लो ऑब्जेक्टिव कहीं पूछा गया है तो आप डेसिमल में फाइंड आउट कर लें, ऑप्शन टिक कर दें। एक इसमें जो तरीका रहता है कि इन दोनों में से बड़ी राशि हमारी कौन सी है, ऐसे फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, अनुपात को नीचे लिखना पड़ेगा थोड़ा, 5/6, 2/3, 3/4 और 7/8 ही है। 5 6 3 4 2 3 7 8, ठीक है, आगे पीछे लिख के, लेकिन यही है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसमें ये पता करना है कि सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो एक तो तरीका, आप सिंपल इनका डिवाइड करके देख लें। तो 5/6 जो है उसको आप ऐसे लिखें, ये अनुपात मतलब डिवाइड में लिखा हुआ है ना, और आप सिंपल तरीका ये सबसे इसका इसमें डिवाइड दे के देखें। तो 6 का 5 में अगर डिवाइड करेंगे तो 0.0 आ गया, और 6 8 जा 48 होता है, अराउंड 8 हो गया है ना। इसका इसमें करेंगे तो ऐसे ही पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा ऊपर, 3 6 जा, तो ये 6 के अराउंड आता है। इसका इसमें करेंगे तो 4 7 जा होता है, 4 7 जा, ठीक है, 4 7 जा 28 हो जाएगा, अराउंड 0 लग के। और इसका इसमें करेंगे तो 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 70, और 70 के बाद फिर उसमें हम डिवाइड करेंगे
तो 8 8 जा 64 आएगा अराउंड। अच्छा, अब 2 नंबर हमारे लेकिन सेम हो गए है ना, तो आप बाकी ये छोड़ दो सबको, मेन समझ लो कि अब इन्हीं 2 में से एक आंसर आएगा, क्योंकि ये 0.6 के अराउंड है, ये 0.7, तो इनमें तो कोई बड़ा होना नहीं है। 5:6 एंड 7:8 जो है, बस इसको आप चेक करें दोबारा से। 5:6 एंड 7:8 जो है, इसको मैंने दोबारा से लिख लिया 5/6 7/8 करके। थोड़ा सा एक डिजिट आगे डिवाइड करना पड़ेगा आपको, है ना। पॉइंट लगाया आपने, यहाँ 0 पड़ गया, 6 8 जा 48 हो गए, 2 बचा होगा आपका, तो 20 हो जाएगा, वो पॉइंट लगा हुआ है तो 20 हो जाएगा, तो 6 3 जा 18, फिर 2 बचेगा उसमें से, फिर वो 20 हो जाएगा, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, इसका आगे बढ़ाओ, तो ये पॉइंट लगाया आपने, यहाँ 0 बढ़ गया, 8 का इसमें पड़ा टेबल एट 64, कितना बचा यहाँ पे, 64 के बाद 6, 60 हो जाएगा, 8 7 56, बस हो गया डिसाइड। 0.87 और 0.83 में 87 बड़ा। इट मीन्स ये जो 4 रेशियो आपके पास लिखे थे, इनमें सबसे बड़ा रेशियो जो है वो हमारा 7:8 था। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, ये थोड़ा सरल पड़ता है, इस तरीके से आपको आसानी से पता चल जाएगा। वैसे आपको कंपैरेटिवली 2-2 सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, या फिर एक काम जो है तीसरा, ये 2-2 सॉल्व करने के बजाय सारे एक साथ करने हो, तो आप लिखिएगा, एक बार नंबर लिख लो फिर से, 5/6 और था 2/3, 3/4 और 7/8। इनके जो डिनोमिनेटर लिखे हुए हैं, हर जो लिखे हुए हैं, इनका आप एलसीएम लें। ठीक है, और एलसीएम लेके जो एलसीएम आए उन सब का एलसीएम का इन सभी में मल्टीप्लाई करिएगा। तो हम सबसे पहले काम क्या करते हैं, 6 3 4 8 का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। कर लो यहीं साइड से थोड़ा सा, तो 2 से शुरू करें, 2 3 जा 6, 3 में जाएगा नहीं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर से कर लीजिए एक बार, 2 3 3 1 2 3 लिखा है ना, और एक बार और कर लो, तो 2 से ही फिर चला जाएगा अभी, तो ये 3 3 वाले तो 3 3 रहेंगे। ठीक है, ये वाला 1 हो जाएगा, यानी एक बार 3 का और करना पड़ेगा लास्ट में, तो आपका आएगा 2 2 2 3। इनका मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 या 24, यानी 24 एलसीएम हो रहा है हमारा। कितना हो रहा है एलसीएम, 24। तो आपने करना क्या है कि इनमें 24 का मल्टीप्लाई कर देना है सभी में, तो यही कर देता हूँ, 24 24 24 24। जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे सभी में, तो जो आंसर आएंगे अब वो समझते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है 5/6 24 का गुणा करना है, 2/3 इसमें भी 24 का करना है, 3/4 इसमें भी 24 का करना है, और 7/8 इसमें भी 24 का करना है। तो 8 3 24, तो ये कितना हो गया, 7 3 21 हो गई, 4 6 24, तो ये कितना हो गया 18, 3 8 24, ऊपर 2 लिखा था यहाँ, तो ये हो गया 16, 6 चौक 24, तो ये कितना हो गया 20। ठीक है, तो आप यहाँ से देखेंगे तो ये सबसे बड़ा नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये रेशियो जो था 7/8, ये सबसे बड़ा रेशियो था। एक तरीका ये था आपके करने का। क्वेश्चन नंबर 8, A/3 B/4 एंड C/6 हो तो, ये बट्टे में लिखा हुआ है ना, जैसे 3 4 और 6, तो A/4 बराबर है B/4 बराबर है C/6। तो हमें रेशियो जो बताना है वो ABC का रेशियो बताना है। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा एक बात छोटी सी, ऐसा ही एक और क्वेश्चन आएगा अभी, कि यदि राशियों के नीचे उनके रेशियो लिखे हों और राशि केवल अकेले हों, है ना, तो जो नीचे रेशियो लिखे हैं ये डायरेक्ट इनके रेशियो है। तो A/B/C का जो मान होगा
वो 3:4:6 होगा डायरेक्ट। ये सीधी बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन एक और समझिएगा, इसमें और ये वाला, ये दोनों ही ध्यान रखना है ना। इसमें अलग लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ 2A 3B 4C। 2A = 3B = 4C। इनमें आपको जब इसका A:B:C फाइंड आउट करना हो तो मल्टीप्लाई में जो लिखे होते हैं वो फिर आपको ऐसे लिखने पड़ते हैं 1/, करके। ठीक है, तो इनका रेशियो ऐसे आएगा। अच्छा, ये रेशियो जो है अभी ऐसे लिखा हुआ है 1/2 वगैरह में, तो इसको हम सिंपल फॉर्म पे कर देते हैं। तो 2 3 4 का हमने निकाला एलसीएम, तो 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 12। तो 12 का हमने कर दिया इनमें मल्टीप्लाई, तो सभी में 12 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आंसर आपका आ गया 2 6 या 12 पहला वाला, सेकंड हो गया 3 4 या 12, और थर्ड हो गया आपका 4 3 या 12। तो ये क्या बन गया हमारा 6:4:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मिक्स करने के लिए अब, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है ना, तो इसको देख लेते हैं, लास्ट है बस। तो A:B आपको ऐसे दे रखा है, इनको थोड़ा अलग से लिखना पड़ेगा ना। ये अभी 2 3 4 5 3 4 2 3 4 5 3 4। ठीक है, ये देखो A:B:C:D। आपने ना यहाँ अरे भाई एक सेकंड जरा, मिस्टेक हो गई, सब डिलीट ही हो गया दोबारा से। आपने ना ये रेशियो निकालना है। आप हमेशा जब भी कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, चाहे उसमें A:D, C:A कुछ भी पूछा हो आपसे, आप पहली चीज़ हमेशा याद रखेंगे जिस मेथड पे वो क्वेश्चन लिखा गया है। जैसे इसमें A B B C C D, यानी ABCD आ रहे हैं, तो आपने हमेशा ये पहला रेशियो निकालनी है। इससे फ़ायदा क्या होगा आपको कि उससे संबंधित जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उसके डायरेक्ट आंसर आपके पास होंगे। तो आपसे फिर वो घुमा फिरा के कोई भी चीज़ पूछेगा भी तो आपके पास उसका आंसर प्रेजेंट होगा। तो आप इनके ज़रा रेशियो लिख लें, 2 3 4 5 3 4 2 3। B और C का दे रखा है 4 5, C और D का दे रखा है 3 4। ठीक है, ये लिख लिए हमने सबके जिसके हमें जो दे रखे। अब आपने करना क्या है, इनका केवल मल्टीप्लाई करने का सिस्टम समझना है। उस मल्टीप्लाई में भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ये लाइनें जो भी हैं वो आपको हॉरिजॉन्टल पढ़नी है, ठीक है, यानी इस तरीके से, जैसे मैंने एरो लगाया। तो आप जैसे यहाँ 2 लिखा है, 2 के बाद यहाँ 3 है, 3 के बाद ये 2 जगह खाली है, तो आप दोनों को 3 से रिप्लेस करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे 4 लिखा है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद ये जगह खाली है, तो इसको 5 से रिप्लेस कर दें। अच्छा, इसी साइड पे जैसे पीछे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ 4 से पहले खाली है, तो यहाँ 4 रिप्लेस कर दें। यहाँ 3 से पहले खाली है, तो यहाँ 3 रिप्लेस कर दें। तो ये तो आपको फिल करने का तरीका समझ आ गया होगा। तो इसमें से मैं ये एरो वगैरह हटा के इसको सिंपल बिना इसके लिखूँगा आप, जिससे कि इसमें एक ही बार में ये पूरा पेज हो जाए। 2 3 4 5 3 4 2 3 4 5 3 4। ठीक है, अब आपने क्या करना था, 3 3 3 3 5 और 4। अब आपने बस ये सीधे सीधे ऐसे खड़े करके वर्टिकली इसके मल्टीप्लाई करने ऊपर से नीचे की तरफ। तो 2 4 जा 8, 3 जा 24। ये जो लाइन निकल के आएगी ये A:B:C:D ऐसे चलेगा, है ना। तो 3 चौक 12 तिया 36 रेशियो 3 पंजे 15, 15 तिया 45, 3 पंजे 15, 15 चौके 60।
ये आपका आंसर निकल आया कि 24:36:45:60 आंसर हो जाएगा। अगर ये रेशियो सॉल्व हो के रिड्यूस हो के छोटा हो सकता है तो आप कर दें, नहीं हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इन सभी में 3 का डिवाइड हो सकता है। किसका डिवाइड हो सकता है? 3 का। तो 3 से आप इसे काट देंगे 8 बार, पहले वाले को 3 × 24, दूसरा 12 बार, तीसरा 3 × 15 45, फिर 3 दूनी 6 20 बार। इसके बाद ये रिड्यूस नहीं हो सकता तो कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर है आपका। ठीक है, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, अनुपात समानुपात। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।